शिवलिंग क्या है? शिवलिंग क्या है और कैसे बना? शिवलिंग का रहस्य क्या है? शिवलिंग का आरंभ किस गलती से हुआ? सफेद शिवलिंग का महत्व। पारद शिवलिंग। औरतों को शिवलिंग छूना चाहिए या नहीं? लड़कियों को शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? भगवान शिव के बारे में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती है। भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था, यानी कि न तो भगवान शिव की कोई माता है न ही कोई पिता है। इन्हीं कारणों से वे पंच तत्वों से भी परे हैं। इन्हीं कारणों से उन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। वेदों का अनुसरण करें तो धरती पर आज भी महादेव मौजूद हैं। भक्तों की बात मानी जाए तो आज भी उनका एहसास होता है। हम आज भी उनके होने के सबूत हिमालय पर पा सकते हैं। वहीं अगर साधु सन्यासियों की मानी जाए तो भगवान सदाशिव का भौतिक रूप महादेव आज भी उन्हें दर्शन देते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं वरन पूरी दुनिया में प्राचीन सभ्यता की निशानियां मिलती है, चाहे वह भारत हो या चीन, चाहे वह नेपाल हो या कंबोडिया। उनके होने के सबूत हमें आज भी मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने जिस भी प्राचीन शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की है तो उन्हें हैरानी ही हुई है, क्योंकि जिस जगह की सभ्यता को वह हजारों साल पुराना मानते थे, लेकिन भारत की यह सभ्यता तो लाखों साल पुरानी है। शिवलिंग क्या है? शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ से ही शिवलिंग की पूजा होती आई है, लेकिन क्या यह शिव जी का कोई अंग है या प्रतीक चिन्ह है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शिवलिंग, वही इसकी आकृति भी लिंग जैसी ही है, लेकिन दूसरे मत के अनुसार यह एक लिंग नहीं है बल्कि शिव का प्रतीक है। शिवलिंग पर एक संस्कृत शब्द है जहां लिंग का अर्थ प्रतीक होता है, यानी शिवलिंग का अर्थ शिव का प्रतीक है। शिवलिंग को हम शिव का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार जब हम व्याकरण में पढ़ते हैं तो हमें 3 प्रकार के लिंग बताए जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। स्त्री और नपुंसक का तो कोई लिंग होता ही नहीं, फिर भी उनके आगे लिंग जोड़ा जाता है। इसका यही अर्थ होता है कि यह एक प्रतीक चिन्ह है। एक विशेष वर्ग में विभाजित करने के लिए लिंग का प्रयोग किया गया है। इसे कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश संदर्भ लिंग, अग्नि संदर्भ लिंग, ऊर्जा संदर्भ लिंग, ब्रह्मांड संदर्भ लिंग। पुराणों में वर्णित के कथा के अनुसार ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, सभी देवताओं की पूजा मूर्ति स्वरूप में होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा लिंग और मूर्ति दोनों स्वरूप में क्यों की जाती है? तब सूत जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, उनका यह प्रश्न बहुत अद्भुत और पवित्र है। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहलाते हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें साकार भी कहा जाता है, इसलिए वे साकार और निराकार दोनों हैं। शिवलिंग शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी प्रकार भगवान शिव का मूर्ति स्वरूप ही उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। साकार और निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग को निराकार और मूर्ति को साकार दोनों ही रूपों में पूजते हैं। महादेव से भिन्न दूसरे देवता साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनका निराकार लिंग मौजूद नहीं होता है। शिवलिंग एक ऐसी आकृति है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। शिवलिंग का रहस्य क्या है? शिवलिंग एक ऐसी आकृति है, एक ऐसा खास प्रकार का ढांचा है जिसे एक विशेष मकसद से बनाया जाता है। अभी तक आपने भगवान शिव के शिवलिंग को अलग अलग आकारों में देखा होगा। यह सब शिवलिंग मनुष्यों के द्वारा ही बनाए गए हैं। कहीं कहीं लोगों ने
अपनी भावनाओं और भक्ति को प्रकट करने के लिए जिसका जैसा मन आया उसने वैसा शिवलिंग बना लिया। लेकिन वहीं अगर हम 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग को देखते हैं, उन सभी का आकार एक दूसरे से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग मकसद को पाने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ शिवलिंग को सेहत के लिए बनाया गया है, तो कुछ शिवलिंग को विवाह के लिए, वहीं कुछ शिवलिंग को ध्यान साधना के लिए बनाया गया है। इन सभी शिवलिंग में एक चीज कॉमन है, यह सभी शिवलिंग एलिप्टिकल शेप में है, जिसका मतलब 3 डायमेंशनल एलिप्स है। शिव किसी स्त्री या पुरुष का प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का शून्य निराकार का प्रतीक है। उन्हें किसी एक शैली में बांधकर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वह स्वयं एक श्रेणी है, एक प्रतीक है। इसे समझने के लिए जब हम वैज्ञानिकों द्वारा ली गई अंतरिक्ष की तस्वीरों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार आकाश स्वयं एक लिंग है। शिवलिंग समस्त ब्रह्मांड की एक धुरी है। शिवलिंग अनंत है, इसकी न तो शुरुआत है और न ही अंत। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है। बहुत से शिवलिंग को प्राचीन ज्ञान शास्त्र में दिए गए निर्देशों से बनाया गया है। शिवलिंग के पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हुए हैं। ऐसा ही एक शिवलिंग ध्यान के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री सद्गुरु जी ने भी बनवाया है। इस शिवलिंग का नाम ध्यान लिंगम है। सद्गुरु का कहना है कि अगर आप इस लिंगम के आसपास बैठे रहोगे, तो कुछ ही देर में आप स्वयं ही ध्यान की मुद्रा में चले जाओगे। आपको समय का बोध भी नहीं होगा। ब्रह्मांड में 2 ही चीजें हैं, ऊर्जा यानी एनर्जी और मैटर यानी पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है, हमारी आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार प्रकृति पदार्थ और शिव भक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है, अर्थात इस संसार में न सिर्फ पुरुष का और न केवल प्रकृति का यानी स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों समान है। किसी मूर्ख को संभालने के लिए हम कह सकते हैं कि शिवलिंग शिव का प्रतीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आकार है, उसी आकार के जैसे पत्थर का एक लिंग बनाकर हम उसकी पूजा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस आकार में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को सामने की शक्ति होती है। हम कर्मकांड शिवलिंग के साथ इसीलिए करते हैं ताकि उस लिंग में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को समाहित किया जा सके। फिर जब हम उस शिवलिंग के पास बैठे हैं, तो हमें उस ऊर्जा का फायदा मिल सके, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। शिवलिंग से जुड़ी भ्रांतियां। शिवलिंग की पूजा को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई है। अक्सर यह सुनने को मिलता है कि क्या महिलाएं शिवजी की पूजा कर सकती हैं या नहीं? क्या कुंवारी कन्याओं के लिए शिव पूजन उचित है? क्या स्त्रियां शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं? केवल कपोल कल्पित बातों को सुनकर हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते। भगवान शंकर की पूजा किसी एक विशेष संप्रदाय, एक विशेष वर्ग या एक लिंग विशेष की पूजा है। चाहे वह स्त्रीलिंग हो, चाहे पुरुष लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, हर किसी को भगवान की पूजा करने का अधिकार है। भगवान की पूजा से हम किसी को वंचित नहीं कर सकते। भगवान किसी एक के नहीं, बल्कि भगवान सबके हैं, सर्वत्र हैं। यह संपूर्ण संसार ही शिव स्वरूप है। यह भेद हमारे मन के हो सकते हैं, इसलिए इस शंका का समाधान आवश्यक हो जाता है। औरतों को शिवलिंग छूना चाहिए या नहीं? विवाहित महिलाओं को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है या नहीं? इस बात को लेकर अक्सर महिलाएं भ्रमित रहती हैं। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 21वें अध्याय में इस बात का प्रमाण मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रियो, वैश्य, शूद्रो व प्रतिलोमज पूजयेत सततम लिंग तत्तन्मत्रेण सादरम किन बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः।
अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगागंचने द्विजा, अर्थात शिवलिंग की पूजा का अधिकार केवल एक जाति विशेष को नहीं, एक वर्ग विशेष को नहीं, बल्कि प्रत्येक पुरुष जाति के साथ प्रत्येक स्त्री जाति को भी शिवलिंग की पूजा का पूर्ण अधिकार है। यह बात बिल्कुल गलत साबित होती है कि स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा का अधिकार नहीं है, क्योंकि स्त्री के बगैर शिवलिंग की पूजा अधूरी है। बिना शक्ति के तो भगवान शिव भी शव के समान है। इसका देवी भागवत में स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलता है। बिना शक्ति के शिव भी शव के समान है। शिवोपि शवता याति कुंडलिन्या विवर्जिता, शक्तिहीनस्तु यह कश्चिद स्मर्थः स्मृतो बुधा, अर्थात बिना शक्ति के भगवान शिव भी शव के समान है। शिव में छोटी ई की मात्रा शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, तो बिना शक्ति के शिव भी शव के समान बन जाते हैं। महिलाओं को स्वयं शक्ति का स्वरूप माना गया है, तो शिवलिंग की पूजा से इन्हें कैसे वंचित रखा जा सकता है? इस भ्रम को समाप्त करने के लिए कि स्त्रियां शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती, इसका एक और प्रमाण रुद्रहृदयोपनिषद में भी लिखा गया है। रुद्रो लिंगम उमापीठम, अर्थात भगवान शिव स्वयं लिंग स्वरूप है और माता भगवती जो लिंग की पीठ होती है वह स्वयं शक्ति स्वरूपा है। बल्कि लिंग पुराण के अंतर्गत स्पष्ट लिखा गया है, लिंग वेदी महादेवी लिंग साक्षात महेश्वर, अर्थात शिवलिंग में जो अर्घा की आकृति होती है, जिसे जलहरी या शिवलिंग का आधार कहा जाता है, वह स्वयं में मां शक्ति का स्वरूप है। वही लिंग को साक्षात महादेव का स्वरूप माना जाता है। शक्ति और प्रकृति दोनों का मेल ही शिवलिंग है। लड़कियों को शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? देवों के देव महादेव इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा है। शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति शिवलिंग से ही हुई है। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तभी अचानक एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश और ऊर्जा से भर गया। इसके पश्चात समस्त आकाश गंगा, तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा ब्रह्मदेव और विष्णु जी ने की थी। सबसे पहला व्रत मां आदिशक्ति दुर्गा, लक्ष्मी और मां सरस्वती ने ही किया था। वैसे तो शिव जी की पूजा इस संसार का हर प्राणी करता है। शिव जी सभी प्राणियों के पालनहार हैं, लेकिन शिवलिंग की पूजा अविवाहित महिलाएं नहीं कर सकती। इसके शास्त्रों और पुराणों में कई सारे नियम बताए गए हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूजा सफल नहीं मानी जाती। इसके विपरीत परिणाम भी मनुष्य को भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि शिवलिंग स्वयं ऊर्जा का स्रोत है। इसमें समस्त ब्रह्मांड का संतुलन बनाकर रखने वाली ऊर्जा होती है। यही शक्तिपुंज है। इसी से पंचतत्व का निर्माण हुआ है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है। इसकी पूजा विवाहित पति पत्नी या फिर कोई पुरुष ही कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार अविवाहित कन्या को माता पार्वती के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। पुराणों के अनुसार विवाहित स्त्रियां शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं, लेकिन अविवाहित कन्या को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि शिव जी घनघोर तपस्या में लीन रहते हैं। शिव जी की तपस्या को भंग करना अनुचित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अविवाहित कन्याओं को शिवलिंग की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अप्सराएं भी शिव जी की पूजा के दौरान बेहद सावधान रहती थी। कई अप्सराएं शिव शक्ति से मोहित होकर उन्हें पति रूप में पाने की तपस्या करने लग जाती थी। तब उन्हें मां पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ता था। एक बार मां गंगा पर भी मां पार्वती जी क्रोधित हुई थी।
लेकिन मां गंगा की पवित्रता के कारण उन्होंने गंगा जी को शिव जी की जटा में स्थान दिया। शिव जी बैरागी है, वह सिर्फ मां पार्वती के ही पति हैं। संसार की स्त्रियां शिव जी को केवल पिता के रूप में ही प्राप्त कर सकती हैं। अतः किसी भी अविवाहित कन्या को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए।